नमस्कार। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और एक बहुत ही चैलेंजिंग केस डिस्कस करना चाहता हूँ। ये एक हम सब के लिए एक ऐसा केस रहा जिसमें हमने बस ईमानदारी से मेहनत की। शुरू के कुछ समय तो हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हम इस बच्ची को घर भेज पाएँगे, लेकिन हमारी पूरी टीम ने इस पे काफ़ी मेहनत की। हम लोग कई घंटे बैठ के बस कैसे इस केस के मैनेजमेंट को किया जाए ये डिस्कस करते थे और फाइनली आज हम इस बच्ची को घर भेज पा रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल डिलीवरी थी। ये बच्ची पैदा साउथ अफ्रीका में हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी से सब कुछ अनइवेंटफुल था और 1.5 महीने के होने के बाद ये अचानक एक दिन रोने लगी। वहाँ पे एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ। वहाँ पे इनको डायग्नोज किया गया कि दिमाग में कुछ खून बह गया है, यानी कि सेरेब्रल हीमरेज हो गया है। और फिर किन्हीं कारणोंवश इनके पेरेंट्स साउथ अफ्रीका से बच्ची को दिल्ली लेके आए। दिल्ली में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्होंने बच्चे को दिखाया। वहाँ पे भी डायग्नोसिस वही रही कि बच्चे के दिमाग में खून बह गया है। इसके लिए उन लोगों ने दिमाग में एक ड्रेन डाला। बच्ची खुद से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उन्होंने वेंटिलेटर पे भी बच्ची को रखा और 3 से 4 दिन के वहाँ के इलाज के बाद स्थिति काफ़ी नाजुक थी और इतनी नाजुक अवस्था में बच्चे को फिर ट्रांसपोर्ट किया गया दिल्ली से देहरादून। वहाँ पे नियरली ऐसा हो गया था कि पेरेंट्स भी बिल्कुल ही हिम्मत हार चुके थे कि अब और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ये फिर देहरादून लेके आ गए और फिर हमने इनको ग्राफिक एरा अस्पताल में भर्ती किया और हमने इलाज शुरू किया। मैं पहले दिन से हमारी पूरी टीम, जिसमें डॉक्टर रिचा, डॉक्टर मोइज़, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट गिरीश गुप्ता सर, हमारे सीनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर नैनी, डॉक्टर आयुषी, डॉक्टर संचिता, डॉक्टर थंगा, ये सारे लोग, हम लोग काफ़ी टाइम बैठ के इस केस को डिस्कस करते थे और क्या करना है, कैसे करना है। और उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे करके इस बच्चे का इलाज शुरू किया। जब ये हमारे पास पहुंची थी, इसे दौरे हो रहे थे, कॉन्स्टेंटली दौरे आ रहे थे। दिमाग में एक ट्रेन डली हुई थी। बच्चे मुंह से कुछ खाना नहीं खा पा रही थी, सिर्फ आईवी फ्लूइड्स पे थी। और रास्ते में ट्रांसपोर्ट के दौरान, चूँकि वेंटिलेटर पे ट्रांसपोर्ट किया गया था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसके फेफड़ों में भी हवा लीक हो गई थी, जिसे नीमोथोरैक्स बोलते हैं। यानी कि हमने जब बच्चे को रिसीव किया तो ये सैचुरेशन भी मेंटेन नहीं कर पा रही थी, अपना ब्लड प्रेशर भी मेंटेन नहीं कर पा रही थी, वाइटल्स बिल्कुल ही सही नहीं थे। फिर हमने इनको एडमिट करने के बाद छाती में हवा यानी कि नीमोथोरैक्स, छाती में हवा लीक यानी कि नीमोथोरैक्स के कारण एक चेस्ट ट्यूब डाला। बीपी बढ़ाने के लिए हमने आइनोट्रोपिक सपोर्ट स्टार्ट किया, जो बीपी बढ़ाने वाली दवाएं होती हैं। हमने इसके खाने पीने, न्यूट्रिशन के लिए जब से हमारे पास आई, हमने पहले दिन से ही टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन बच्चे को स्टार्ट किया। दौरों को कंट्रोल करने के लिए हमें 5 दवाओं तक की ज़रूरत पड़ गई। 5 दवाओं के बाद जाके इसके दौरे कंट्रोल हो पाए। इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान हमें न्यूरोसर्जरी विभाग और पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग से भी काफ़ी अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ और उन लोगों ने भी हमारी काफ़ी सहायता की इस बच्चे को बेहतर करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे करके 1-2 दिन तक तो हमने बस ये सोच के कि हमें इलाज करना है, ये सोच करके ही हम जो कर पा रहे थे कर रहे थे। 2-3 दिन तक तो हमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब बच्चे ने 2-3 दिन तक और डिटेरियोरेट नहीं किया और थोड़ा थोड़ा हमारे इलाज को रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, तो हम में भी थोड़ी सी उम्मीद जगी और हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से, और अब इस उम्मीद के साथ कि शायद हम इस बच्चे को घर भेज पाएँ, इस उम्मीद के साथ हमने फिर और इलाज इसका करना शुरू किया। 5 दिन के आसपास बच्चे का जो दिमाग में ड्रेन डला हुआ था, वो ड्रेन बाहर निकाल दिया गया। 10 से 15 दिन के आसपास बच्चे को वेंटिलेटर से हम हटाने में सक्षम हो पाए। चेस्ट ट्यूब, जो छाती में हमने ट्यूब डाला था, वो भी उसी समय हम हटा पाए। ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जो दवा आइनोट्रोपिक सपोर्ट था, वो भी हम धीरे धीरे करके टेपर कर पाए। 8 दिन तक बच्चे को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे हमने रखा। 8 दिन के बाद हमने धीरे धीरे करके फीड स्टार्ट किया और फीड स्टार्ट किया उस समय भी बच्चे को हमने पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रखा। तो इस तरह हमने बच्चे के न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा कि ताकि शरीर में जो भी ज़रूरत है उसमें कोई कमी ना हो, क्योंकि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। और फिर 15 दिन होते होते हमने बच्चे को वापस रूम एयर पे हम ले आए। बच्चे के दौरों को कंट्रोल किया। मैक्सिमम 5 दवाओं पे कंट्रोल करने के बाद धीरे धीरे हमने दवाएं कम की और आज डिस्चार्ज के समय हम 2 दवाओं पे इसको डिस्चार्ज कर पा रहे हैं। अभी पिछले 10 दिन से, अभी 1 महीने
से बच्चे करीब हमारे पास है और पिछले 10 दिन से अभी तक एक भी दौरे नहीं आए हैं और 2 मुंह की दवाओं से हम डिस्चार्ज कर पा रहे हैं और 15 दिन के आसपास हमने इसको वेंटिलेटर से हटा दिया और फिर उसके बाद से ये रूम एयर पे ही सांस ले पा रही है और अब न्यूट्रिशन के लिए भी हम बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हैं क्योंकि बच्चे सीधा अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर पा रही है। मेरा नाम सीमा गौर है। हम लोग वैसे रहने वाले चक्रोता साइड के हैं। खरोड़ा हमारा गांव, मतलब मेरे माई का खरोड़ा से है, ससुराल उधर पड़ता है कांडीवरम साइड। और हम लोग साउथ अफ्रीका में रहते हैं, बोट्सवाना कंट्री में ना। तो ये 1.5 महीने की हुई थी तो इसको अचानक से दिक्कत हो गई थी, रोने लग गई थी वो। तो वहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला, पहले तो गैस को यही बोला, फिर कह रहे अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। तो अल्ट्रासाउंड कराया तो इसके सर में वो आया, ब्लड जमा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि इन्फेक्शन हो रखा होगा। तो हम लोग वहाँ से 550 किलोमीटर दूर आए एम्बुलेंस में। वहाँ पे एक ही डॉक्टर था बच्चों का ना, क्यूबन था वो भी थे नहीं वहाँ, वो भी छुट्टी जा रखे थे। तो एक वो थी चाइनीज डॉक्टर ना, उन्होंने बोला कि इंडिया पहुँचाओ केस को तुरंत। तो हम लोग 14 तारीख सुबह हमने 10 बजे टिकट कराई, 3 बजे की फ़्लाइट थी हमारी। 15 तारीख हम दिल्ली पहुँचे। तो उन्होंने EBT वगैरह करी, उन्होंने भी खूब अच्छा करा, वहाँ पे भी अच्छा था वैसे ना, पर वहाँ पे चार्ज थोड़े ज़्यादा थे। 4 दिन हमने वहाँ रखा। तो उसके बाद फिर हम वहाँ पे कुछ हो ही नहीं था, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। वो कह रहा कि ऑब्जर्वेशन के लिए रख लो कि अभी 48 घंटे 72 घंटे यही बोले जा रहे थे। फिर उन्होंने, इसके पापा ने, सीनियर जी में एक डॉक्टर बैठे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने उनसे बात करी। उन्होंने हमें यहाँ भेजा डॉक्टर शांतनु के पास। तो हम 18 तारीख शाम को आए यहाँ पे। तब से डॉक्टर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, डॉक्टर शांतनु, संगीता मैम और नीनी मैम, आयुषी मैम, बस इनको ही जानती हूँ और कोई नहीं। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे। डॉक्टर शांतनु मेरे लिए ऐसे है जैसे भगवान है, जिन्होंने मेरे बच्चे को ठीक करा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत क्रिटिकल थी मतलब सिचुएशन ना। तो बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ पे तो अच्छा है, मतलब स्टाफ अच्छा है, सारा अच्छा लगा। स्टार्टिंग में तो खैर 10-15 दिन उन्होंने यही बोला कि कुछ भी नहीं है, कि मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, कि बहुत ही ज़्यादा। फिर 15 दिन के बाद थोड़ा सा वो लगा कि 15 दिन बाद इसने आँखें खोली। अब उसके बाद थोड़ा सा, तो डॉक्टर भी कह रहे थे कि ऐसा केस मैंने देखा ही नहीं, कि बहुत ही ज़्यादा होते केस की। तो पर यह है कि चलो अब थोड़ा आराम है, आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी ऐसे केसेस में चैलेंजेस अभी और भी बहुत सारे बचे हुए हैं, क्योंकि ये तो हम एक पहली लड़ाई जिसे कहते हैं शायद उसमें सफल हो पाए हैं। अब इसके डेवलपमेंट को हमें देखना है। डिस्चार्ज से पहले भी जो हमने MRI कराया था, उसमें भी जो दिमाग में खून बहने की वजह से जो चेंजेस हैं वो काफ़ी हैं, और अब उसके लिए हमें बच्चे का फिजियोथेरेपी, अर्ली इंटरवेंशन और डेवलपमेंटली बच्चा कैसे नॉर्मल रहे, इसके लिए अभी काफ़ी काम और काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत है बच्चे को, और बहुत क्लोज फॉलोअप में रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद।